को लेकर बीजेपी की जो प्रचार है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दतिया के भांडेर पहुंचे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी रक्षा संतराम सिनोरिया का आज नामांकन दाखिल होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सिंह गौरव जी, सुनील मेहते जी, लव सिंह गुर्जर जी, रूप सिंह सैगर जी, गुलाब सिंह जी किरार, वल्ले रावत जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, भाई अन्नू भारती जी, उन्नाव में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की संतोष लश्करी जी, ठाकुर दास जी, श्रीमती नीति विश्वकर्मा जी, बहन बीना जी, अब समय कम है, विनोद पंथी जी, और इसलिए आप सबको एक नजर भर देख रहा हूं। सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और सालों बी में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये अलग बात है कि मैं जनता को प्रणाम करता हूं तो भी उनको जलन होती है, क्योंकि वो तो झुकना जानते नहीं है। वो मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री तो हर किसी के सामने घुटने टेक देता है। एक कमलनाथ, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है रे, और जनता की सेवा भगवान की पूजा है। इसलिए एक बार नहीं 1 लाख बार इस जनता को शीश झुका के प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा। और नरोत्तम जी अभी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की समर्थक की सालों भी और पट्टी कट्टर समर्थक रही है। मैं आया था जन आशीर्वाद यात्रा में, सालांगी वालों ने मांग की थी कॉलेज की, उप तहसील की, लेकिन तब हमारी सरकार नहीं बनी तो मामला रह गया था। लेकिन अब हम फिर से आ गए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और इसलिए पुरानी व्यवस्था है। आज मैं कह के जा रहा हूं, नवंबर के महीने में ही सालोन बी को उप तहसील बना दिया जाएगा और कॉलेज खोल दिया जाएगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन करने की हैसियत में इसलिए आए कि जब कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं, और नरोत्तम जी बता रहे थे वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, जनता का प्रवेश बंद था। विधायक जाते थे तो कहते थे चलो 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 चलो, टाइम नहीं है। लेकिन उद्योगपति आ जाए, दलाल आ जाए तो दरवाजे खुल जाए, दिल के भी और वल्लभ भवन के भी। कहां से आएगा, कैसे आएगा, लाओ लाओ लाओ, लूट लिया पूरे मध्य प्रदेश को। और जब सिंधिया जी ने छेड़ा, टोका कि ये मत करो कमलनाथ, वादे निभाओ, वचन पूरे करो, बोले नहीं करो तुम क्या कर लोगे, हम सड़कों को उतर जाएंगे, बोले उतर जाओ। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती पहले हर ले। और रक्षा जी ने भी तय किया भांडे का जो विकास ना कर सके, सालवन बी का जो विकास ना कर सकते, उस सरकार में नहीं रहना, और त्याग पत्र देके जनता की अदालत में फिर से 1.25 साल में आ गई। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अपन ने तो भैया सोचा ही नहीं था, 5 सीट कमाई, वोट ज्यादा मिले, अपन ने तो झोला टांगा कंधे पे, कहा चलो भैया शिवराज लड़ो, तो जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन करने लगे। हमने सोचा तो 5 साल के बाद देखा जाएगा, लेकिन नरू दादा बेचैन थे, उनके तो लूटे ले रही है सरकार, बर्बाद कर रही है। और सिंधिया जी ने धमाका कर दिया, वो सरकार तोड़ दी।
बड़ी वादे किए, बड़े वादे, सब किसानों का कर्जा माफ। जब चुनाव हम नहीं जीते, जनता के बीच गए तो हमने भी पूछा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो लोगों का मामा गलती हो गई, 2 लाख के चक्कर में आ गए। और कर्जा माफी का सच देखो, कहा था सबका और आदेश निकाला केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। खाद बीज का लाखों किसान उसमें बाहर कर दिए। फिर दूसरा आदेश निकाला कि केवल मार्च 2018 तक का करेंगे, उसके बाद का नहीं करेंगे, तो लाखों बेचारे बाम में पड़ गए। फिर तीसरा आदेश निकाला कि केवल काला तीत माफ करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तो मर गए बेचारे, डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठिया मुंडी पर धरी है और अब हम कहीं जा रहे हैं तो मर गए मामा, उसके चक्कर में आ गए, अब ब्याज कैसे भरे। तो मैं आप कह रहा हूं चिंता मत करना, कमलनाथ की रखी ब्याज की गठिया मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा किसानों की मुंडी। धोखा दिया किसानों को। और फिर क्या दिया, जिनके 1 से ज्यादा बैंक में खाते उनका नहीं करेंगे। फिर क्या दिया, 2 लाख से ज्यादा तो एक पैसा नहीं करेंगे। बाहरी कर्जा माफी 55,000 करोड़ से लाके 6,000 करोड़ पर पटक दी और बिल भी पूरे नहीं दिए। प्रमाण पत्र बांट दिए। अब बैंक वाले हमारे पास आ रहे हैं कि कमलनाथ ने प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा तो दे दो मामा, नहीं तो बैंक डूब जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी यहां बैठे, 800 करोड़ रुपए हमने भरे ताकि बैंक बच पाए। काय की कर्जा माफी, धोखा देते हो। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई और उसकी पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। मेरे बहनों और भाइयों, हमें आज में केवल 6 महीना हुआ है। 6 महीना कोरोना का काल, संकट की घड़ी, पैसा थे नहीं, लेकिन हम रोए नहीं, हमने बहाना नहीं बनाया कि हम कर्जा माफ नहीं, हमने बहाना नहीं बनाया कि हमारे पास पैसा नहीं है। पहले ही आपने पता किया 18 के फसल बीमा योजना के पैसा कमलनाथ ने प्रीमियम के भरे ही नहीं थे, वो पैसा डाल के 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में मार्च के महीना में डलवाए। फिर रबी और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना के 4,688 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डलवाए। 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज पर कर्जा देते हैं, कांग्रेस ने बंद कर दिया, हमने फिर से चालू कर दिया और किसानों की तरफ से 800 करोड़ रुपया भर दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के 6,000 दे रहे थे, दिल ने कहा मामा चौथी बार बनाए, 4,000 तू भी डाल दे तो पूरे 10,000 तो हो जाए। 4,000 जोड़ दिए किसान कल्याण निधि के। हर साल 10,000 मिलेगा, 1/4 एकड़ जमीन हो, आधा एकड़ जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो। और अभी तो ये अंगड़ाई है, कोई कसर किसानों को नहीं छोड़ेंगे। अब वो भी बता रहा हूं, चिंता मत कर रहे भांजे, अब मामा है कमलनाथ थोड़ी है। पहले किसानों की बात पूरी हो जाए। अब सुन लेना, एक धान का दाना खरीदेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, एक धान का दाना। पंजीकरण प्रारंभ कर दिया, नवंबर में खरीदी जाती, लेकिन हम लोगों ने तय किया धान जल्दी आ रही है और कम कीमत पर बिक रही है, तो अक्टूबर के महीने में ही धान की खरीदी शुरू हो जाएगी, चिंता मत करना। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की सरकार है। और एक बात और बताऊं, जब हम ये काम कर रहे हैं, अभी बता रहे थे संतराम आपको, जो मांगा वो दिया, बोलो संतराम दिया कि नहीं दिया। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। माइंडर पे कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे, लेकिन हम काम कर रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस के नेता बोरा रहे हैं और एक तो यहां ऐसे बोराए बरैया बोरा के ऐसी बातें कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को
ऐसे उम्मीदवार को विड्रा कर देना चाहिए था, और विड्रा नहीं किया इसका मतलब उनकी कई बातों के साथ कांग्रेस खड़ी है क्या? समझनी चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व को। लेकिन अब बड़ैया बोल रहा है तो अलग बात है, कमलनाथ ही बोल रहा है। पहले मुझे कहा कि शिवराज सिंह चौहान नालायक है। सालवंडी वालों में आपको नालायक लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, नालायक लगता हूं क्या? पहले का नालायक है, फिर कहा कि कलाकार है, सलमान खान, शाहरुख खान उनसे ज्यादा एक्टिंग करते हैं। मैं कहा कमलनाथ तुमको सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस ये क्यों याद आते हैं? आज बहुत तमाशा करवा रहे थे, और अभी तो फिर और बोले कि नहीं शिवराज सिंह चौहान तो नंगे भूखे हैं। वाह उद्योगपति, तेरी अमीरी तुझको मुबारक हो। हम मेहनत के परिवार से आते हैं, हम किसान परिवार में पैदा हुए, हमने पिछड़ों में जन्म लिया, लेकिन खून पसीने की खाते हैं और इस माटी को प्यार करते हैं। हम तो यही मध्य प्रदेश के तेरा नरक अंगड़ा ये तो बता देते हैं कि जानते हो तुम जनता के कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है? हाँ, हम नंगे भूखे हैं, और इसलिए अपने भांजे भाइयों को हमने तय किया था कि सरकार में चाहे वो किसी वर्ग के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एसटी हो, अगर पढ़ने में तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगा। बारे उद्योगपति, तूने सरकार में आते ही बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। हम नंगे भूखे हैं। हमने तय किया अपनी बहनों को, गरीब बहनों को संबल योजना बना के बेटा बेटी को जन्म देंगे तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 तो 16,000 रुपया देंगे लड़ुआ खाने के लिए। एक बार उद्योगपति, तूने मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ भी छीन लिए, तू उद्योगपति है। हम नंगे भूखे, और जब हमने फैसला किया किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, इस बार उद्योगपति तूने 0% ब्याज पे कर्जा किसान का जो लाभ मिलता था वो भी छीन लिया। अरे हम नंगे भूखे हैं। हमने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, तुम उद्योगपति हो, तुमने वो योजना भी ठंडे बस्ते में पटक दी। हम नंगे भूखे हैं। हमने कन्यादान कराया, अरे 51,000 का वचन देके तूने 51,000 भी बेटियों से छीन लिए। हम नंगे भूखे, हमने तय किया कि अगर एक्सीडेंट में किसी गरीब परिवार में कोई मौत होगी तो सीधे 4 लाख रुपए की राशि बहन के खाते में डाली जाएगी, ताकि जिंदगी पहाड़ ना बन जाए, जिंदगी की गाड़ी चल जाए। और तुम उद्योगपति हो, तुमने 4 लाख रुपया देना बंद कर दिए, संबल योजना ही बंद कर दे। भारी उद्योगपति, हम सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, तुमने वो भी बंद कर दी। अरे और तो छोड़ो, जब मौत हो जाती थी गरीब परिवार में तो संबल योजना के अंतर्गत अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए ये नंगा भूखा 5,000 भेजता था। तुमने गरीबों के कफन के 5,000 भी छीन लिए, 5,000 भी छीन लिए। तुम्हारी अमीरी तुमको मुबारक, तुम्हारे उद्योग तुमको मुबारक। हम नंगे भूखे, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। लेकिन याद रखना, ये नंगे भूखे अपनी जनता के लिए जीते हैं। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। हम प्रदेश बनाने के लिए काम करते हैं, तुमने प्रदेश को लूटने का धंधा किया। तुम तो इतने अहंकार से भरे हो कि मीडिया के लोग भी मिलने जाएं तो उनसे कह दो मैं शिवराज सिंह चौहान थोड़ी हूं जो घर घर जाऊंगा, मैं कमलनाथ हूं। अरे दम्भ किसी का नहीं रहता, रावण का कंस का नहीं बचा तो तुम्हारा क्या बचेगा। ये अहंकार में चूर लोग मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं। आज मैं आपसे कहने आया हूं बहनों और भाइयों, जो बना बेहतर करने की हमने कोशिश की 6 महीने में,
और सरकारी नौकरियों में भर्ती का जो प्रतिबंध था वो हटा दिया। अब तत्काल शुरू होगी शिक्षकों की, पुलिस के सिपाहियों की, कांस्टेबल की, स्वास्थ्य विभाग की बाकी भर्तियां मार्च से निकल गई है, प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, संबल योजना फिर से चालू कर दी। उन्हें तो लैपटॉप देना बंद कर दिया था, हमने लैपटॉप देना फिर से चालू कर दिया। और पढ़ाई की फीस भी पढ़ते रहना, चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये कांग्रेस की पार्टी बची है। आज आपने अखबार में खबर पड़ी होगी, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से धारा 370 हटाई। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, ताज है। कश्मीर का पूरी तरह से धारा हटा के संपूर्ण विलय भारत में कर दिया। बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया? सब बताओ अच्छा किया कि नहीं? लेकिन कांग्रेस तो गजब कर रही है। एक फ्रंट बन गया हुआ फारूक अब्दुल्ला के साथ, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ, और कह रहे हैं कि धारा 370 जो हटाई हम फिर से लगाएंगे। तुम हमसे कहते हो, रक्षा से कहते हो गद्दारी की। गद्दार तो तुम देश से कर रहे हो कांग्रेसियों, गद्दारी तो तुम देश से कर रहे हो। और ये आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। एक तरफ विकास का काम करने वाली पार्टी है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। एक ने अनेक ऐसे काम, और कांग्रेस के जमाने में पीढ़ी से देश में डराते थे। लेकिन आज अगर चीन भी आंख बताता है तो हमारे सैनिक उसकी गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक देते हैं। एक गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरफ वो रोतेला मुख्यमंत्री थे जो रोते ही रहते थे, पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, चलो 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 चलो। और आज ये मामा खड़ा है आपके सामने, मैं कह रहा हूं मेरे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आने दूंगा। अरे 200 करोड़ तो अभी मैंने कहा ट्रेलर है संतराम, तुम कमलनाथ के साथ रहे हो इसलिए भाजपा अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई। और खूब काम होंगे, चिंता मत करो। ये नेतृत्व बैठा है मेरा दतिया जिले में, भांडेर में भी जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। वो 28 गांव जब मैं पहली बार 2000 में आया था, राजघाट का पानी नहीं पहुंचा था, अगर पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर वो उपलब्धि गिनाऊं तो इतनी है कि आधी रात हो जाएगी। और इसलिए हाँ गंजाम तुमने भी बहुत कराई, चिंता फिरता मत करना यार, रक्षा जी को बनने तो अपन और कुछ देखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सब साथ है, पूरा नेतृत्व साथ है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, पैसे की कमी का रेवना गोर होता है जिसके दिल में तलाशी नहीं होती है। तो बहुत आसान तरीका, पैसे नहीं, मैं भी कह रहा हूं नहीं है। नरोत्तम भाई में बैठे कोरोना के कारण खजाना खाली सही है, लेकिन कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। नेता वो है जो विपरीत परिस्थितियों में से रास्ता निकाल के जनता को पार संकट के ले जाए। अब बताओ मुख्यमंत्री रोने लगे कि पैसे ही नहीं है, तो ऐसा मुख्यमंत्री किसी काम का है क्या? अरे जरूरत पड़ी तो उधार भी लिया है और लेंगे, जनता को कमी नहीं आने देंगे। कह रहे उधार ले लिया और लेंगे, जब अच्छी हालत होगी तो चुका देंगे, कोई जनता को मर जाने देगा। इसलिए राहत भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, गरीबों के कल्याण के काम भी करेंगे और विकास का काम भी नहीं रुकने देंगे। ये कांग्रेस नहीं है जो प्रदेश के विकास को ठप्प कर दे और जनता के साथ अन्याय करने वालों को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव केवल रक्षा सिरोनिया का चुनाव नहीं है। रक्षा का तो है ही, रक्षा जीतेंगी तो विधायक बनेंगी, लेकिन याद रखना ये सारे काम जारी रखना है तो सरकार को लगातार बनाए रखने का चुनाव भी है। इसलिए कमल के फूल की बटन दबाओगे तो रक्षा तो विधायक बनेगी, लेकिन उसके साथ ही मामा को मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट जनादेश भी दे दोगे। बताओ बना रहना चाहिए कि नहीं मामा को मुख्यमंत्री?
और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। नरोत्तम जी ने कह दिया है कि थोड़ी बहुत भूल चूक अगर हो तो चिंता मत करना, ये गारंटर बैठे हैं, इधर नरोत्तम मिश्रा खड़े और इधर शिवराज सिंह चौहान खड़े, ये रक्षा जी के गारंटर हैं। बताओ, हम तो विश्वास है आपको, सबको विश्वास है, तो हम गारंटी लेते हैं विकास की, हम गारंटी लेते हैं जनता के कल्याण की। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि सरकार को बनाए रखेंगे और जिनने प्रदेश का विकास ठप किया था उनको सबक सिखा कर रहेंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे और रक्षा सोनिया को जिताएंगे। बोले सब तैयार हैं? तो खड़े होकर आज सालोनबी में हम संकल्प लेंगे कि हम भी काम करेंगे, बाकी से भी करवाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान दतिया के भांडेर में सालोन में इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी प्रत्याशी रक्षा संतराम सिरोनिया के लिए यहां पर जनता से अपील कर रहे थे कि बीजेपी को जिताएं। एक बार फिर मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने यहां पर वादा खिलाफी की बात कही। यहां पर उन्होंने किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है, बेरोजगारों का जो आंकड़ा था वो जिस तरह से बढ़ा है, महिलाओं को लेकर जिस तरह से यहाँ पर किसी योजना को नहीं लागू किया गया था, इन तमाम चीज़ों को लेकर और खास तौर से भांडेर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की यहाँ पर जनता से अपील की है। तो आप सीधा सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भांडेर में सालाना से, जहाँ पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। आपको भी बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। मंच पर उनके साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। तो दतिया से के भांडेर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जहां पर एक बार फिर उन्होंने जमकर कमलनाथ की सरकार पर निशाना साधा था। यहां पर किसानों के साथ जो धोखा किया गया था ऋण माफी को लेकर, उसका जिक्र किया। साथ ही दतिया के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहां पर जनता से बात की और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। फिलहाल इस बुलेटिन में